कांग्रेस का भी अब समय आ गया ना। वो तो एक हफ्ता पहले से लिस्ट बना के बैठे थे, उनकी लिस्ट का लोग बहिष्कार कर रहे थे और उनसे जो टिकट मांग रहे थे वो ज़्यादा उतावले थे। तो इसलिए हमारा पार्टी ने पूरा कैंडिडेट जितने भी हैं उनके बारे में विचार कर लिया और लगभग 60 से ऊपर सीटें हैं। 66 की बात आती है कि 66 सीटों पे निर्णायक बात बन चुकी है। बाकी पे आज चर्चा होगी और मुझे लगता है कि इस चर्चा के बाद कांग्रेस अध्यक्ष को सूची जो भी है जिनकी सिफारिश की गई है वो पेश की जाएगी और वो फिर अंतिम फैसला खड़गे जी लेंगे। तो कांग्रेस में आ जाएं, सेवा करें, पार्टी की भी लोगों की भी। टिकट की तो बात अब मेरे ख्याल में किसी की बनती नज़र नहीं आती। कांग्रेस तो वैसे तो 90 की 90 सीटों पर मजबूत है कोई, लेकिन अलायंस की ज़रूरत इस बात की है कि जो एक कामयाबी लोकसभा के इलेक्शन में इंडिया अलायंस जो है उसको मिली थी, उसका रूप यहाँ भी नज़र आए। और नज़र तब आए जब हम कुछ सीटें आप पार्टी, सोशलिस्ट पार्टी और जो वामपंथी दल हैं वो उनको दें। उससे हमारे को ये लगता है कि ये पार्टियां बेशक हरियाणा में उनका इतना वजूद नहीं है, लेकिन लोगों की नज़रों में ये नज़र आएगा कि इंडिया अलायंस हरियाणा में भी सामने आया है। बाकी सीटें तो अगर तीनों को भी 5 सीट देते हैं तो वो भी बहुत है। असली चेहरा तो बाहर इसलिए आया है कि वो जो सबसे धूर्त अध्यक्ष था रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का, उस पर आज भी केस चल रहा है। इसका मतलब कुछ ना कुछ तथ्य थे ना उनके सामने। और ये किसने रोका भाई कि जो खिलाड़ी हैं वो राजनीति में ना आए? मैं तो कहता हूँ ज़रूर आना चाहिए। और इन्होंने भी कुछ ऐसे लोगों को टिकट दिया। अब राव इंद्रजीत की बेटी वो इंटरनेशनल शूटर है और प्रतिभाशाली शूटर है, तो मैं तो उसको कहूँ कि इसको ये क्यों आ गई, ये कोई बात थोड़ा। तो अगर उन जवान बच्चों को कांग्रेस अपने साथ जोड़ती है और उनकी जुड़ने की इच्छा है तो इसमें कोई बुराई नहीं है। इसमें बीजेपी सोचे कि तुम क्या कहते हो परिवारवाद, उनकी एक ही सोच है परिवारवाद का नाम लेने वाले, क्योंकि इनका तो कभी राज रहा नहीं। अब राज 10 साल हो गए, बेटे बेटियां जवान हो गई तो उनके बच्चे अपने माँ बाप को कहते हैं हमारे को भी आगे बढ़ाओ। तो भाई उनको खुद सोचना चाहिए और उनकी जो सोच का हिस्सा है वो मैं जानता हूँ। गांधी परिवार के नाम से उनको बहुत बड़ा, उनको लगता है गांधी परिवार अगर मजबूत है तो तुम कभी भी राजनीति में आगे नहीं आ सकते। यही कारण है कि राहुल गांधी ने 3400 किलोमीटर की पैदल यात्रा की। केरल से चलते हैं तो वहाँ लाखों लोगों की भीड़, और गुवाहाटी में आते हैं वहाँ लाखों लोगों की भीड़, देश के चारों तरफ। इसका मतलब ये है राहुल गांधी के परिवार की ये बात है कि लोगों के मन में आज भी गांधी परिवार बसता है। और बसने का सबसे बड़ा कारण ये है कि 2 प्रधानमंत्रियों की हत्या हुई है, एक किस्म से उनको शहीदी देनी पड़ी है। कौन सा परिवार है ये? मोदी जी तो ये कहते थे कि या तो मेरी बात मान लो ना तो मैं अपना जोड़ा उठा के चल दूंगा। एक ये होता है और एक ये होता है कि नहीं, मैं बीच में हूँ, मैं अपने देश को कभी कमज़ोर नहीं होने दूंगा, देश को टूटने नहीं दूंगा। इनकी बातों की कुर्बानी दी इंदिरा गांधी जी ने भी दी और राजीव गांधी जी ने भी दी।